नवाब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी हीर और कहेगी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, डीन साहब के पास चलो और कहो कि ये सब कुछ तुमने एक प्रैंक किया था मेरे साथ, मैंने कोई पेपर वगैरह लीक नहीं किया है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो झूले और जर्दी सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि अपना सारा सामान लेकर अपने कॉलेज से बाहर निकलने वाली है हीर और डीन साहब से एक बार पूछती है कि प्लीज़ सर, मेरे पर जो इल्ज़ाम लगा है वो अभी तक साबित नहीं हुआ है, मेरे पास 24 घंटे हैं और क्या मैं ये वाला एग्ज़ाम दे सकती हूँ। तो सर मना कर देते, नहीं तुम रस्टिकेट हो और तुम अब कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं दे सकती हो और तुमने अपना सारा सामान यहाँ से इकट्ठा कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो कॉलेज से बाहर निकलती है तो पीछे से नवाब उसको आवाज़ लगाता है कि हीर रुको 1 मिनट के लिए। तो वो हीर से कहता है कि तुम मुझे बर्बाद कर सकती थी, मेरे और अपने रिश्ते के बारे में टीना को बता सकती थी, लेकिन तुमने नहीं बताया तो उसके लिए थैंक्स। तो फिर से नवाब को हीर बोलती है कि तुमने तो मेरा सपना तोड़ ही दिया मुझे सीपीयू से बाहर निकाल कर। मैं भी अगर तुम्हारी सच्चाई सबको बता देती तो तुम्हारा क्रिकेट वाला सपना जो वो टूट जाता, तो तुम में और मुझ में फ़र्क क्या होता। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है हीर अपना सारा सामान लेकर और घर जाने के उसके बेटे हीर को काफ़ी कुछ सुनाते और कहते हैं कि अब तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा कॉलेज में पढ़ने का सपना तो टूट चुका है। लेकिन दिलीप कहता है कि मैं तुम्हारे किसी अच्छे दूसरे कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा, तुम वहाँ पढ़ सकती हो। लेकिन हीर मना कर देती है कि नहीं पापा जी, मैं यहाँ से कहीं दूर नहीं जाना चाहती, मैं अपनी माँ और बहन के पास ही रहना चाहती हूँ। तो गुलाब कहती कि बस तो हो गया, अब तुम पढ़ोगी तो नहीं तो यहाँ से भी जाओ और अपने घर जाओ, तुम यहाँ से जाओगी तभी तो हमारा नवाब घर वापस आएगा। हीर बहुत परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि इस इल्ज़ाम को मैं कैसे साबित करूं। अब नवाब को वो ब्रेसलेट मिल जाता है जो कि टीना का ही होता है और वो उसे पकड़ लेता है, उसके मुंह पर ही कहता है कि ये सब कुछ तुमने किया है ना टीना, तुमने बहुत गलत किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये सारी सच्चाई मैं जाकर सर को बता दूंगा। लेकिन तभी बुजू का फ़ोन हो जाता है और वो कहता है कि अगर तूने ऐसा बताया ना तो टीना के साथ तेरी दोस्ती खत्म, फिर तेरे कॉल जो क्रिकेटर बनने का सपना है ना वो भी टूट जाएगा। तो अब नवाब मजबूर हो जाता है कि मैं क्या करूँ, हीर को बचाऊँ या टीना को एक्सपोज करूँ, उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वो यहाँ पर कुछ नहीं बोलता है, बस टीना से कहता है कि मैं तुझसे बहुत नाराज़ हूँ, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू हीर को कॉलेज से निकलवाने के लिए ऐसी घटिया चाल चलेगी। अब वो अपने घर पहुँच जाता है, रात हो गई है और हीर वहाँ पर आती है, चलते चलते उसके घर पहुंच जाती है नवाब के और गेट पर खड़ी होकर आवाज़ लगाती है। नवाब बाहर आता है, आंधी तूफान शुरू हो चुका है, वहाँ जोड़कर माफ़ी मांगती है कि नवाब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी, प्लीज़ ये सब कुछ जो तुमने किया है ना उसको एक बार सर के सामने जाकर बोल दो कि तुमने बस एक मजाक किया था। तो वो पहले तो बताता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें, मैंने ये सब नहीं किया, किसी और ने किया है। फिर अचानक से वो अपना माइंड चेंज करता है और फिर भड़कने लगता है, तुम्हें तो पता है मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, तो तुम अपने आप को निर्दोष साबित खुद करो ना, हार क्यों मान रही हो? वैसे तो बड़ी लीडर बड़ी फिनती हो और आज जब तुम पर इल्ज़ाम लगा है तुम मुझसे बच नहीं सकती, अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सकती। मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाता ना तो मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक लड़ता। तुम्हारे पास तो 24 घंटे हैं, अपने आप को निर्दोष साबित करो और जिसने ये सब कुछ किया है उसको सबके सामने लाओ, जाओ जाओ। अब हीर को भी ऐसा लग रहा है कि सच में मुझे ऐसा ही करना चाहिए, जब मेरी कोई मदद नहीं कर रहा तो मुझे खुद अपनी मदद करनी चाहिए।